हेलो मैं सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं तो, या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है हमारा करंट एनर्जी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पार्ट नंबर 3। जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है, पहले आप पार्ट नंबर 1 और 2 देखिए, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन है पार्ट नंबर 1 और 2 का। पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने आधे इवेंट्स उसमें डिस्कस किए हैं और उसके आगे के इवेंट्स हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, और जिस जो भी हम आज के वीडियो में इंफॉर्मेशन या हम एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, टेक वॉट एवर इज रेजोनेटिंग अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड लीव द रेस्ट। यानी कि जो भी आपकी सिचुएशन से रिलेट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है आपकी एनर्जी से, आपकी कॉन्शियसनेस से, आप वही मैसेजेस लीजिए, वही एनर्जी लीजिए, बाकी जाने दीजिए। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस, सारी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे। सो टेक वॉट एवर इज रेजोनेटिंग एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में जाना था कि कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो है वो इफेक्ट करता है, उससे हम सभी कनेक्टेड हैं। और जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं वो एक्चुअली में हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं, हमें सोल जर्नी में आगे ले जाने के लिए। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में हमने बात करी थी पिछले पार्ट्स में, और जिन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में हमने बात करी थी उसमें से सबसे पहला था प्लूटो डायरेक्ट इन कैप्रिकॉर्न, जो 1 सितंबर से लेकर के 19 नवंबर 2024 में होने वाला है। ये जो एनर्जीज हैं जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि 3 मंथ्स की इंपॉर्टेंट मैसेजेस और एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं। और इस पूरी एनर्जी का, इन 3 महीनों का जो थीम है, ओके, जो मेन इवेंट है वही है हमारा फर्स्ट इवेंट, ये प्लूटो डायरेक्ट इन कैप्रिकॉर्न, जो कि बेसिकली डार्क नाइट ऑफ अ सोल है। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो डार्क नाइट ऑफ अ सोल है, जो हम इंडिविजुअल लेवल पे हम सभी निकल रहे हैं इस फेजेस से। और हमारे साथ साथ पूरा मदर अर्थ जो है वो भी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी डार्क नाइट ऑफ अ सोल से गुजर रही है। ओके, इसके बाद हमने जाना था नेक्स्ट मरकरी, जो वर्गो में था। मरकरी विल बी इन वर्गो, यानी कि 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर 2024 का इवेंट, जहां पे एलिमेंटल चेंजेस हो रहे हैं और ट्रांजिट हो रहा है फॉलन रेसेस का। ओके, थर्ड हमने जाना था लूनर एक्लिप्स, फुल मून इन पाइसिस, जो 18 सितंबर का था। यहाँ पे जो भी हमारे रिप्रेस्ड इमोशंस थे वो चाइल्डहुड से या फिर हमारे टीनेज से वो सरफेस पे आ रहे थे और हमें उन्हें रिलीज करना था, जिसकी वजह से, उन इमोशंस की वजह से हम आज भी माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजीज में रन हो रहे हैं। इसके अलावा फोर्थ इवेंट था हमारा श्राद्ध एंसेस्टर्स, जो शरद पितृ अमावस्या होती है, उसको बोलते हैं श्राद्ध बेसिकली। और ये जो एंसेस्टर्स का जो हमारा बेसिकली श्राद्ध का इवेंट था, ये था 18 सितंबर 2024 से लेके 2 अक्टूबर 2024 का इवेंट। यानी कि यहाँ पे हमें मैस्कुलाइन वुंड और फेमिनाइन रिवर्सल्स को हील करना था, हमें रिस्टोर करना था सोलर लोगोस को, और मर्ज करना था हमारे एंटी पार्टिकल और पार्टिकल यूनिवर्स को बेसिकली। और हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में जाना कि हम कैसे हील कर सकते हैं, और हमने काफ़ी सारी बात करी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके अलावा जो कि हमारे नेक्स्ट इवेंट्स है, अब उनके बारे में हम इस वीडियो में शुरू करेंगे जानना। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली फर्स्ट है हमारा आज का इवेंट, वो है हमारा ऑटम इक्विनॉक्स। ओके, ऑटम इक्विनॉक्स हुआ था 22 सितंबर 2024 को, और ये वो इवेंट था जो माइक्रो लेवल पे इफेक्ट कर रहा था। यानी कि माइक्रो लेवल पे हमें, इंडिविजुअल लेवल पे इफेक्ट कर रहा था। ओके, और इसमें जो है कुछ खत्म हो रहा था ताकि कुछ शुरू हो सके, यानी कि कुछ एंड हो रहा था ताकि हम कुछ शुरू कर सकें। ये टाइम था ट्रांजिशन का टाइम था। ये टाइम था हमारा टैरो कार्ड का एट्थ कार्ड, जिसे हम स्ट्रेंथ कार्ड बोलते हैं। तो बेसिकली जो हमारा एट्थ कार्ड है टैरो कार्ड में, उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब है, जो हमने पिछले इवेंट्स देखे अभी तक, इस पूरे इवेंट्स में हमें स्ट्रेंथ रखना था। हमें बेसिकली जो कि ऑटम इक्विनॉक्स हैं, इक्विनॉक्स जब भी आते हैं तो हमें स्पिरिचुअल हाउसेज हैं इक्विनॉक्स, और हमें हेल्प दी जाती है हायर डायमेंशन से। इक्विनॉक्स बेसिकली हमें बोल रहा था, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही थी, हमें करेज रखा रखा मतलब हमें बोला जा रहा था कि टेक द
स्ट्रेंथ, टेक द करेज और पेशेंस रखो, सहनशीलता रखो, काम रखो और इन चैलेंजेस को फेस करो। ओके, और इन टेस्ट को फेस करो, इन इमोशंस को फेस करो और अचीव करो सक्सेस को अपने अंदर के इनर स्ट्रेंथ के थ्रू, जो तुम ही कर रहे हो, रेदर देन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो हमारे अंदर ही जो इंटरनल स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, कॉन्फिडेंस प्रेजेंट है, ओके, हमारे अंदर ही जो करेज प्रेजेंट है, पेशेंस प्रेजेंट है, ओके, सहनशीलता प्रेजेंट है, उसको हमें दिखाया जा रहा था, हमें उसको रूबरू कराया जा रहा था, हमें उससे मिलवाया जा रहा था, हमें बताया जा रहा था कि ऑटम इक्विनॉक्स में कि एक्चुअली में तुम्हारे अंदर ये शक्ति है कि तुम ये कर सकते हो। और ये उन रॉ इमोशंस को मास्टर करने का पहला स्टेप था। ओके, ताकि हम अपने आप के अंदर उस कामनेस को लेके आ सके, उन सिचुएशंस में हमें डाला जा रहा था। और स्ट्रेंथ बेसिकली हमारे उस इनर चैलेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जिन इनर चैलेंजेस से हम गुजर रहे थे। हमें अवॉइड करना था इस टाइम पे इम्पल्सिव एक्शंस को लेना, ओके, इम्पल्सिव डिसीजंस को लेना या इमोशनल इम्पल्सिस को लेना। और स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रोइंग कनेक्शन हमारे हायर सेल्फ से। ओके, बिकॉज जब आप ऑब्जर्वर पॉइंट में जाते हो, जब हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हो, तब एक्चुअली में आप देख पाओगे कि ऐसा कौन सा इमोशन था जो रिप्रेस्ड इमोशन आपका सरफेस पे आ रहा था, जिसकी वजह से आप माइंड कंट्रोल प्रोग्राम में रन कर रहे थे। ओके, ऐसा कौन सा इमोशन था जिसकी वजह से अभी भी आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो इफेक्ट हो रही है। ओके, ऐसा कौन सा इमोशन है जो कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली, जो नर्वस सिस्टम है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन में काम क्यों नहीं कर रहा। तो ऐसा कौन सा इमोशन है जो कोऑर्डिनेशन में करने के लिए, इन सब का आपस में एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए उस इमोशन को रिलीज करना ज़रूरी है। और वो देखने के लिए आपको ऑब्जर्वर पॉइंट में जाना बहुत ज़रूरी था। और वो ऑब्जर्वर पॉइंट में जाने के लिए आपको स्ट्रेंथ कार्ड की ज़रूरत थी। ओके, सो ये वो टाइम पीरियड था जब स्ट्रेंथ कार्ड जो था, यानी 8th कार्ड जो टैरो कार्ड का था, वो एनर्जी प्रेजेंट थी ऑटम इक्विनॉक्स में, यानी कि टाइम ऑफ ट्रांजिशन। इसके साथ साथ जो हमारी ले लाइंस हैं वहाँ पे एक्वाफिरिन शील्ड है। यानी एक्वाफिरिन शील्ड का मतलब है एक्वाफिरिन रेसेस, जो कि हमारी रेसेस हैं जो इलेक्ट्रिक टाइम लाइन्स में थी, जो एक्सटेंड हो गई। और अभी एंड्रोमेडा की जो 12 ट्राइब्स हैं, जैसे हमारी 12 ट्राइब्स है, ऐसे एंड्रोमेडा की भी 12 ट्राइब्स हैं, उसमें से एक जो है एक्वाफिरिन रेसेस हैं। तो एक्वाफिरिन शील्ड, जैसे कि यहाँ पे हम 12 ट्राइब्स को जब हम इकट्ठा मिलाते हैं हम ट्राइबल शील्ड बोलते हैं, इसी तरीके से वह एक्वाफिरिन शील्ड है जो कि ले लाइन्स में अपनी एनर्जीज भिजवा रही थी, या मैं बोलूँ ट्रांसमिट की जा रही थी एक्वाफिरिन शील्ड के थ्रू, यानी कि ट्राइबल शील्ड के थ्रू। अर्थ में हम उसे ट्राइबल शील्ड बोल सकते हैं। हमारी 12 ट्राइब्स की जो डीएनए है, उसकी एनर्जी, उसका सब कुछ, इसी तरीके से जो एक्वाफिरिन शील्ड है वो इस समय पे ले लाइंस के थ्रू जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच रहा था और हमारे फिजिकल बॉडी में पहुंच रहा था और हमें हेल्प कर रहा था उन चीज़ों को निकालने के लिए, उन इम्प्लांट्स को हटाने के लिए, उन रिमूव करने के लिए जो हमें इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, सो बेसिकली एक है हमारा कैडागस नेटवर्क। ओके, एक है हमारा आर्मिड, जिसकी वजह से हमें माइंड कंट्रोल प्रोग्राम में रखा जाता है। कैडागस नेटवर्क के बारे में अभी हम बात करते हैं। ओके, इसके बाद में क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट्स हैं जो हमारे 7th एक्सीटोनल लाइन पे लगाया जाता है और हमें लूना मदर प्रिंसिपल में रखा जाता है, जो हमें फॉल्स रियलिटीज को दिखाता है। ओके, क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारा गॉल बेरिडन इम्प्लांट्स, उसको भी हमें रिमूव करना था। सो हो सकता है इस समय आपके लीवर में या आपका 11th और 12th एक्सीटोनल लाइन में, जो आपका बीच का हारा लाइन है, यहाँ पे कुछ आप फील कर रहे हो किसी भी चीज़ में, हो सकता है डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या ये सब कुछ। तो ये सब कुछ हमारा जो टाइम था यहाँ पे हमें हेल्प करने के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी। ओके, एक्वाफिरिन शील्ड से, ऑटम इक्विनॉक्स से और इसके साथ साथ हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ से। ओके, हम इस चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, उन इमोशंस को फेस करके आगे निकल रहे थे। तो सबसे पहले हम एक्वाफिरिन रेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे आने वाली वीडियोस में हम एक्वाफिरिन रेसेस के बारे में डिटेल से और बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि एक्वाफिरिन रेसेस कौन है। सो एक्वाफिरिन रेसेस जो हैं वो हमारी गार्जियन रेसेस हैं बोल सकते हैं, जो हमें हेल्प कर रही हैं इस असेंशन प्रोसेस में। ओके, और ये वो रेसेस हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम और रिसीवर्स, इन दोनों का कैसे काम करना चाहिए,
इन सब में जो काम है वो इनका फील्ड है, मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, रिसीवर्स से रिलेटेड जो भी काम है वो एक्वाफिरिन रेसेस देख रही हैं। इसमें जो भी हमारे इम्प्लांट्स लगे हैं, जो भी डिस्टॉर्शंस आए हैं, जो कुछ भी हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, वो सब कुछ जो देखने का काम है वो एक्वाफिरिन रेसेस कर रही हैं। ओके, हेल्प कर रही हैं बेसिकली। ये काम करती हैं सोनार और रेडार टाइप की चीज़ों से, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। हायर मोनार्ड एक्वाफिरिन इंटीग्रेशन बेसिकली हम बोल सकते हैं, वो हमारा इस समय पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा ही एस्पेक्ट है, हमारी हायर सेल्फ का, ये हमारी लाइट बॉडी सेल्फ का, और हमारी ही एक आइडेंटिटी है, हमारी मोनाड की, हमारी मेमोरी की, जो कि साउंड वेव मैग्नेटिक वेव्स है। यानी कि हमारा बॉडी में जो भी न्यूरल मैट्रिक्स है, जो भी बॉडी है, जो भी मैग्नेटिक साउंड पैटर्न्स है, जो भी कुछ साउंड वेव से रिलेटेड है, वो सब कुछ जो है, जो भी हमारा न्यूरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, न्यूरल मैट्रिक्स से रिलेटेड है, वो सब कुछ हील करने का काम जो है वो एक्वाफिरन रेसिस का है। ओके, ये साउंड वेव्स की तरह हमें हील करती हैं, और ये हमारी मोनाडिक फैमिलीज का ही पार्ट है। ये हमारी लाइट बॉडी का वो पार्ट है जो एक्वाटिक बेस साउंड वेव है। एक्वाटिक का मतलब है वो बॉडी जो कि फील्ड्स में फ्लूइड फॉर्म में काम करती है, यानी पानी वाली बॉडी, फ्लूइड फॉर्म वाला बॉडी। ओके, सो हम किसी भी टाइप का शेप शिफ्ट कर सकते हैं, हम अपने चेंज कर सकते हैं अपनी बॉडी का फंक्शन। जैसे पानी जो है शेप को चेंज करता है, पानी को अगर आप ग्लास में डालेंगे वो ग्लास जैसा हो जाएगा, उसको आप अगर पानी को किसी बर्तन में डालेंगे, गोल बर्तन में, वो सर्कल बन जाएगा। पानी अपना फॉर्म चेंज करता है। इसी तरीके से हमारा ये एक्वाटिक वर्जन है जो कि हमारा फ्लूइड फॉर्म है। ओके, हम अपना कोई भी शेप को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे पानी की तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पानी वाला वर्जन है, डिपेंडिंग हमें क्या चीज़, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमारी जब ये वर्जन आता है, सो बेसिकली जब हमारा ऑटम इक्विनॉक्स आया था और जब हम ये सारी चीज़ों को हटा रहे थे, तो इस समय पे ये एबिलिटी भी हमारी आ रही थी कि हम किसी भी टाइप के इमोशन को हम शेप शिफ्ट कर सकते हैं। यानी हमारे बॉडी में कोई भी इमोशन है जो भी हमें बेसिकली जिसके थ्रू हमें माइंड कंट्रोल किया जा रहा था, हम उसका शेप शिफ्ट कर सकते थे। उस इमोशन को, उस वाटर को हम चेंज करके हम किसी और चीज़ में ट्रांसम्यूट कर सकते थे। ओके, हम उसका बदल सकते थे कि हम उन लोअर सेल्फ से हम उसको हायर सेल्फ में कन्वर्ट कर सकते थे। सो ये जैसे कि अगर हम समझे तो हमारा मरमेड सेल्फ है। ओके, ये हम बोल सकते हैं। सो हमें और कंफर्टेबल करने के लिए यहाँ पे हमारी बॉडी जो है अभी इस समय पे बहुत ज़्यादा, हमारी जो बॉडी है उसे हार्ड टाइम हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसको मैग्नेटिक साउंड फील्ड वाइब्रेशंस चाहिए ताकि वो ग्राउंड कर सके, एंकर कर सके फिजिकली। उन फोटोन्स का प्रेशर भी हम फील कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ये इक्विनॉक्स जब ओपन हुआ था तब उस समय पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मई से, मतलब मई में बोल सकते हो मैं, मई का जब इलेक्ट्रिकल पीक साइकिल था तब से बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक जो रिकन्फिग्रेशन हैं, डिस्टॉर्शंस रिमूवल करने का काम है, जो फोटोन का चीज़ें हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो इस समय पे ऐसा भी फील हो सकता है आपको कि जैसे कि आपकी स्किन जल रही है। ओके, क्योंकि इस समय पे क्या हो रहा है कि आपका जो नर्वस सिस्टम, आपका जो ब्रेन है, वो कैलिब्रेशन हो रहा है, कैलिब्रेट करा जा रहा है। ओके, हमारी वो बॉडीज हमारी मदद कर रही हैं उस कम्युनिकेशन लिंक को क्रिएट करने में, जो हमारी हायर सेल्फ, एक्वाफेरेंट सेल्फ है, हमारा एक्वाफेरेंट बॉडी है, और जो हमारा करंट फिजिकल बॉडी है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना, यानी इंटीग्रेशन हायर मोनाड एक्वाफेरेंट बॉडी का वो हो रहा था इस समय पे। ओके, और इस पूरे चीज़ को करने के लिए हमें जेनेटिक म्यूटेशन, जो रेप्टेलियन डिस्टॉर्शन है, उन्हें हटाने की ज़रूरत थी। उसमें से एक था हमारा अवतार इम्प्लांट, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में लगा हुआ था। ओके, इसके अलावा जो हमारी क्रिस्टल मैट्रिक्स बॉडी है, ओके, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ बॉडी, मतलब वो इतनी बड़ी बॉडी है जो कि ऐसे समझिए कि उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो कंप्लीट पैटर्न होल्ड करती है। उसके अंदर मल्टीपल बॉडीज सिंथेसाइज होती हैं, और ये पैटर्न इतना ज़्यादा जो है अर्थ के ऊपर लॉस्ट हो चुका है। हमारी क्रिस्टल बॉडीज अभी काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से हमारी क्रिस्टल बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। मीनिंग जितना ज़्यादा डैमेज हुआ, जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा, उतना ज़्यादा हम डेंस होते चले गए, उतना ज़्यादा हम डैमेज होते चले गए, उतना ज़्यादा हमारा डीएनए डैमेज होता चला गया, उतना ज़्यादा हमारा नर्वस सिस्टम भी डैमेज हुआ। ओके, सो यहाँ पे जो भी जेनेटिक म्यूटेशंस किए गए रेप्टेलियन ओवरले की वजह से, वो बेसिकली इस तरीके से डिज़ाइन किए गए ताकि हम ओरिजिनल क्रिएशन को रिपेल कर सकें, हम अपने एक्चुअल फॉर्म में ना आ सकें। ओके, सो जेनेटिक रिवर्सल बॉडी पोलैरिटीज, जेनेटिक रिकॉर्ड्स, बॉडी डीएनए डिस्टॉर्शंस, डिसफंक्शंस। ओके, फिर उसके बाद में सेपरेशन, एंटी पार्टिकल और पार्टिकल वर्जन का हमारा अंदर का सेपरेशन, वेसिका पाइसिस जो हमने अभी बात कर दी पिछले पार्ट में, इन सब का सेपरेशन हुआ। सो अब क्या है, इस समय पे एक्वाफेरिन जो रेसेस थी, एक्वाफेरिन शील्ड जो थी,
वो इस समय पे हमें ओरिजिनल क्रिएशन फील्ड्स में हमारे अंदर इन सबको हील करने में हमारी हेल्प कर रही थी। ओके, सो हमें अब ओरिजिनल प्राइमल क्रिएशन फील्ड्स में लेके जा रही थी। जो हमारा कोर स्ट्रक्चर है, वो जो हमारा लाइट बॉडी का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे हमारा एवियन सेल्फ है, जहाँ हमारा बर्ड जेनेटिक्स है, यानी कि आपका एक वर्जन है जिसके पास जो एवियन सेल्फ है, जो बर्ड जेनेटिक्स है, जहाँ हम गोल्ड फ्लेम है। फिर हमारे पास में कोर स्ट्रक्चर है जहाँ हमारा लॉयन स्ट्रक्चर है, जहाँ हमारा फीलाइन फॉर्म है, जहाँ हमारा ब्लू फ्लेम फॉर्म है। उसके बाद हमारा कोर स्ट्रक्चर है जहाँ हमारा सिटसिन और वेल जेनेटिक्स है, जहाँ हमारा वॉयलेट फ्लेम है। ओके, सो जो चेंजेस हो रहे हैं हमारी मेंटल बॉडी में, जो चेंज हो रहा है हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी में, वो हमें मूव कर रहा है प्लानट पे। और ये एक तरीके से हमारी मेंटल बॉडी आइडेंटिटीज का कोलैप्स था, यानी ईगो वाला फॉर्म जो था, जो हमारी डिस्टॉर्टेड स्टेट में या लोअर वाइब्रेशंस में स्टक है, वहां से हम अपनी बॉडीज को रिमूव कर रहे थे हमारे माइंड कंट्रोल मैट्रिक्स प्रोग्राम से। रिवर्सल्स 55 रिवर्सल ग्रिड या एनर्जी ग्रिड सिस्टम जो हमें माइंड कंट्रोल प्रोग्राम से, उन सब पैटर्न्स को रिलीज करके एक ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस से हम गुजर रहे थे। ओके, सो ये सब कुछ जो है हमारा इस समय पे हो रहा था। हमारी एक्वाफिरिन रेसेस, जो कि एक्वाफिरिन काउंसिल्स हैं एंड्रोमेडा से, इन्हें हम एक्वारी लाइंस भी बोलते हैं, और ये हमारी मदर अर्थ को असेंड करने में हेल्प कर रही हैं ताकि वो हाईएस्ट ओरिजिनल एमिनेशन स्टार बॉडी में वो एक्सेस कर सके अपने, जो कि हमारा एंड्रोमेडा में है। ओके, और इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कैडागस नेटवर्क के बारे में। सो कैडागस नेटवर्क और 911 आर मिडल माइंड कंट्रोल प्रोग्राम, कोसिफिकेशन इम्प्लांट, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें हमें रिमूव करना था, जहां से हमें अपनी लाइट बॉडी को बाहर निकाल के लेके आना था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैडागस इम्प्लांट से। सो कैडागस इम्प्लांट क्या है? दो इंटरट्वाइन स्नेक्स जो रिप्रेजेंट करता है हमारा 11th और 12th एक्सीटोनल लाइन, जो हारा लाइन पे प्रेजेंट है। सो बेसिकली ये जो इम्प्लांट है ये हमारे हारा लाइन पे है। सेंट्रल एक्सीटोनल लाइन जो 11th और 12th एक्सीटोनल लाइन्स हैं ये ब्लॉक्ड हैं। ओके, ये रन नहीं कर रही नेचुरली, जिसकी वजह से हमें ये जो इम्प्लांट है ये हमारी बॉडी को रिकोड करना शुरू करता है, यानी कि डीएनए किस तरीके से काम करना चाहिए वो वैसा काम नहीं करता जो हमारा 11th डायमेंशन और 12th डायमेंशन की एनर्जीज है, बिकॉज हर एक एक्सीटोनल लाइन हमारे डायमेंशन से कनेक्टेड है। सो 11th और एक्सीटोनल लाइन जब ब्लॉक्ड हैं तो हमारे बॉडी में जो नेचुरल स्पिरिट है, ओके, वो काम नहीं करता, यानी कि हमारे बॉडी में जो हमारा वेगस नर्व है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, जिसके बारे में हमने बात करी थी पिछले पार्ट में, जो इंस्ट्रक्ट करता है एक्चुअली कि डीएनए कैसे बिहेव करना चाहिए, और डीएनए डिफरेंट तरीके से काम करना शुरू करता है। कैडागस नेटवर्क जो है ये एनर्जी को साइफन करता है हमारे नेचुरल गेट पैसेज से, और हमें रिवर्सल्स में लेके जाता है, हमारे अंदर रिवर्सल्स को एक्टिवेट करता है, जिसको हम ओमेगा किल स्विच बोलते हैं या मेगा किल कोड भी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को एक्चुअली बताता है कि कैसे खुद को मारना ज़रूरी है। तो मॉलिकुलर कंपैक्शन जो है वो बढ़ जाता है बेसिकली। ओके, इसीलिए हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो हम पे ही अटैक करना शुरू कर देता है। कैडागस नेटवर्क जो है वो रन करता है सब चीज़ों में हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू। ओके, सो बेसिकली ये एक तरीके का रीप्रोग्रामिंग है हमारे पूरे डीएनए टेम्पलेट का, और एक्चुअली ये कंट्रोल होता है इम्पोस्टर अलम्बारा पैसेजेस से, जो कि ये 911 एबेडन एप्लोकैफिस एजेंडा है। सो एक्सीटोनल लाइन 11 और 12 रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन 11 टू 12, जो कि टुगेदर मरखाबा स्टार है, जो कि मैथमेटिकल कोड है ताकि हम अनलॉक कर सकें, फेज लॉक कर सकें हमारी महारिक शील्ड को। ओके, जो कि महारिक शील्ड हमारा लाइफ फोर्स करंट है। ओके, जो हमें प्रोवाइड करता है लिक्विड लाइट क्लेंस। सो ये हमें बेसिकली जो ये कैडागस नेटवर्क है ये हमारे चक्रा सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये कॉइल कर देते थे। तो अभी हमें क्या करना है, उसे अनकॉइल करना है। ओके, ताकि हम उस मेटाट्रॉनिक सील्स को हम हटा सकें, तो जो हमें फेज लॉक रखती हैं, और हम अपनी डायरेक्ट क्रिस्टिक बॉडी को, हमारे अवतार सेल्फ को हम एक्सेस कर सकें। ओके, सो बेसिकली अब हम जानते हैं कि ये 911 एबेडन एप्लोकेसिस क्या होता है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे नर्वस सिस्टम को हाईजैक करने का ये एक इम्प्लांट है, जो कि हमारे 11th और 12th एक्सीटोनल लाइन जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, तो वहाँ से फ्रिक्वेंसी नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से जो इन्वर्टेड 7th डायमेंशन वॉयलेट रे है, यानी कि क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट जो हमारी 7th एक्सीटोनल लाइन पे लगाए गए हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर शेडो सेल्फ एक्टिवेटेड होती हैं, यानी कि
कार्मिक माइज्मिक इम्प्रिंट्स वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और हमारी इस कैडेगस नेटवर्क से हमारी खुद की जो लाइट बॉडी है उसको अलाइन किया जाता है रिवर्सल सिस्टम से ब्लैक स्टार एबर्डन में। अब ब्लैक स्टार एबर्डन को हम 911 भी बोलते हैं। तो जब भी हम 911 देख रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइट बॉडी है उसको अलाइन कर दिया गया है रिवर्सल सिस्टम से, जो कि ब्लैक स्टार एबर्डन में है। अब एबर्डन क्या है? एबर्डन बेसिकली एक डीमन फॉलन ब्लैक स्टार है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है आर्मेडल सॉफ्टवेयर से। आर्मेडल सॉफ्टवेयर क्या है? आर्मेडल मतलब कि माइंड कंट्रोल प्रोग्राम्स, जैसे कि नॉस्ट्राडामस प्रोफेसी, जैसे कि वॉर, जैसे कि टेररिज्म, जैसे कि कैटलिज्म फियर्स, जैसे कि रिलीजन वायलेंस, जैसे कि मिलिट्री कंट्रोल। और ये एक्टिवेटेड होता है क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट से, जो कि प्लानिटरी बॉडी और ह्यूमन बॉडी के 7th एक्सीटोनल लाइन पर लगाए गए हैं। ओके, लेकिन इस समय पे हमें ये सब कुछ हटाने के लिए एक्वाफिरिन शील्ड्स जो हैं वो आ रही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक्वाफिरिन शील्ड्स जो हैं वो ऑटम इक्विनॉक्स पे ट्रांसमिट कर रही थी एक्टिवेशंस, ओके, ताकि हम क्लियर आउट कर सकें मेटाट्रॉनिक, यहोवा, अबैडन, 911, अर्थ के 12th अर्थ के बॉडी के अंदर से उन सभी इन्फेक्शंस को, रिवर्सल्स को, और हमारे बॉडी के अंदर से भी। ओके, सो बेसिकली एक्वाफिरिन शील्ड जो है वो सारा जेनेटिक रिकॉर्ड होल्ड करती है, जिसको हम ब्लू फेदर्स बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करती हैं 12 ट्राइब्स एक्वाफेरिन रेसेस की जो एंड्रोमेडा में है। और ये हमारा फ्यूचर वर्जन है, और इसलिए हमारा पास्ट वर्जन भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वॉर्स के टाइम पे थी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक वॉर्स के टाइम पे बेसिकली एक्सटिंक्ट हो गई थी। ओके, सो ये था हमारा ऑटम इक्विनॉक्स, और ये था हमारा बेसिकली इम्प्लांट्स। इनके इम्प्लांट्स के बारे में हमने बात करी। एक बार क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट्स एक्टिवेट हो जाता है तो हमें फॉल्स रियलिटीज दिखाई जाती हैं, जो एक्चुअली में राइट नहीं है, सच नहीं है। ओके, नेक्स्ट इवेंट पे आते हैं। ये इवेंट था सोलर एक्लिप्स इन लिब्रा, 2 अक्टूबर 2024। ये था हमारा मैक्रोकॉस्म से कनेक्टेड। ओके, सो मैक्रोकॉस्म में क्या हो रहा था? जस्टिस टैरो कार्ड की एनर्जी थी, क्योंकि लिब्रा बेसिकली, आप अगर फोटो देख ही सकते हैं जैसे कि इमेज में, ये है जस्टिस का कार्ड, ये है लिब्रा का साइन, बैलेंस का साइन, जो बैलेंसिंग स्केल है वो अपने हाथ में पकड़ता है। ओके, लेकिन जो जस्टिस टैरो कार्ड था, ये बैलेंसिंग का कार्ड, ये जस्टिस जो है वो क्या है, इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली इंपॉर्टेंस दिखा रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट है अलाइन होना अपनी इंट्यूशन से। अगर आप अलाइनमेंट में हो अपनी इंट्यूशन से, और जो हमने पिछले इवेंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, प्लूटो डायरेक्ट से लेकर के ऑटम इक्विनॉक्स तक के, ओके, सो अगर हमने अलाइनमेंट में है और अगर हम अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं रेदर देन ईगो डिजायर्स, तो कितना कुछ हम हील करके और रिलीज कर रहे हैं, और क्या एक्टिवेट कर रहे हैं, अपने अवतार सेल्फ को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो जस्टिस कार्ड वही रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में, कि हमें अपनी इंट्यूशन सेल्फ को अगर हम सुनते हैं तो हमें गिफ्ट मिलेगा, वो बैलेंस आएगा हमारी लाइफ में। ओके, रेदर देन ईगो का सुनने के लिए, अगर हम ईगो सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स हम वही कैडेगस नेटवर्क, या फिर हम उसी ओल्ड साइकिल्स में स्टक हैं, हम लोअर फ्रिक्वेंसीज में स्टक हैं। ओके, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, हम सेम ओल्ड साइकिल्स को रिपीट कर रहे हैं। ओके, हम स्टक हो गए हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन यही अगर हम जस्टिस अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, तो हम एक चॉइस को क्रिएट कर रहे हैं, और हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके कि हमारी डिज़ायर्स क्या है, हायर विजडम क्या है। ओके, हम अलाइन कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन से, और जब हम अलाइन करते हैं इंट्यूशन से तो हम उस मेटाफॉर्सिस के फेजेस में जा रहे हैं, हम उस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस में जा रहे हैं। सो टैरो कार्ड जस्टिस 11th रिप्रेजेंट करता है, एम्फेसाइज करता है कि बहुत ज़रूरी है अलाइन करना अपनी इंट्यूशन से। अगर आप फोटो में देखें तो इसके एक हाथ में सोर्ड है, ओके, और एक हाथ में बैलेंसिंग स्केल है। सो बेसिकली सोर्ड रिप्रेजेंट, और क्राउन पर है, ओके, क्राउन पहना हुआ है। सो बेसिकली सोर्ड क्या रिप्रेजेंट करती हैं टैरो कार्ड्स में? वो ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती हैं, वो हमारे थर्ड आई को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, कि अगर आपको ट्रुथ पता है, ये एक ऐसा किंग है, एक ऐसा मैस्कुलाइन है, या एक ऐसी फेमिनाइन है जो किंग है, जो क्वीन है, जिसका जो क्राउन चक्रा है, ओके, वो बिल्कुल सही चल रहा है, वो करेक्ट 7th डायमेंशन की फ्रिक्वेंसीज को रिसीव कर रहा है, जिसे पता है कि 7th डायमेंशन वॉयलेट रे, ओके, करेक्ट वॉयलेट रे चल रहा है, जो फेमिनाइन प्रिंसिपल है वो करेक्टली चल रही है, जिसकी वजह से उसे सच पता है, और वो ट्रुथ, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके वो बैलेंस वो क्रिएट कर रहा है, अपनी लाइफ में जस्टिस लेकर के आ रहा है, खुद के लिए भी और कलेक्टिव लेवल के लिए भी, सभी के लिए भी। ओके, लेकिन अगर वो रिवर्सल क्राउन चक्रा में चल रहा है, रिवर्स 7th डायमेंशन की एनर्जी में चल रहा है, सो एक्टिवेट, वो सोर्ड भी हाथ में नहीं होगा, ये कार्ड उल्टा होगा। ओके, सो उल्टा होगा तो इसका मतलब ये है कि ना तो सोर्ड
हाथ में है, बैलेंस उल्टा हो गया, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। सो कैटेगस इम्प्लांट्स एक्टिवेट होंगे, आप लाइट बॉडी को वो आपकी रिवर्सल सिस्टम्स में अलाइन कर दिया जाएगा। ओके, आप माइंड कंट्रोल प्रोग्राम्स में रन करोगे, नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से हिला रहेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो लूना मदर में कन्वर्ट हो जाओगे, अंदर का इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनाइन को सेपरेट करोगे, कार्मिक रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट करोगे। ओके, और क्रूसिफिकेशन इम्प्लांट्स, गॉल ब्लैडर, सब कुछ मेरिडियन जो आपके एक्सीटोनल लाइन्स हैं, आपका 11th 12th एक्सीटोनल लाइन, उसको बेसिकली आप ब्लॉक करोगे, मोनाडिक रिवर्सल्स क्रिएट करोगे। ओके, और बेसिकली ये सब कुछ होगा। सो ये बहुत ज़रूरी था ये वाला टाइम लाइन। ओके, और यहाँ पे जैसे ही हम जो है अलाइन होते हैं अपने हायर सेल्फ से, जस्टिस कार्ड जो है वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही थी, सोलर एक्लिप्स लेकर के आ रहा था बेसिकली जस्टिस। और जस्टिस ये था कि जो सोल्स जिन्होंने अपने ऊपर इनर वर्क किया था अच्छे से और जिन्होंने अपनी ट्यूशन की सुनी थी, वो रिसीव कर रहे थे अपना नाड़ियल सिस्टम इंटीग्रेशन लेवल कंप्लीट। ओके, सो नाड़ियल जैसे हमारे 3D जो हमारा फर्स्ट 3 डायमेंशन की बॉडी, हमारी फिजिकल 1 2 3 डायमेंशंस में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसी तरीके से हमारा जो हायर बॉडी है, जो हमारी लाइट बॉडी है, हमारी सोल बॉडी, हमारी सोल आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारा ओवर सोल, हमारा अवतार आइडेंटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि हमारा डायमेंशन 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वहाँ पे जो हमारी लाइट बॉडी है, वहाँ पे हमारा नाड़ियल सिस्टम है। ओके, नाड़ियल सिस्टम बेसिकली एक्सीटोनल लाइन से कनेक्टेड है। एक्सीटोनल लाइन बेसिकली नाड़ियल सिस्टम से कनेक्टेड है, और नाड़ियल सिस्टम हमारा हायर सेंसरी परसेप्शन से कनेक्टेड है, और हायर सेंसरी परसेप्शन हमारी लाइट बॉडी से कनेक्टेड है। और ये सब कुछ जो एक्टिवेशन थे, ये सारा एक्टिवेशन हो रहा था बेसिकली सोलर एक्लिप्स पे। तो नाड़ियल सिस्टम का मतलब क्या है अगर हम समझें, तो नाड़ियल सिस्टम बेसिकली स्ट्रक्चर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। ओके, यानी कि लाइट बॉडी जो है वो मैसेज भेजती है, पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजती है नाड़ियल सिस्टम को। ओके, और नाड़ियल सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है। ओके, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो मैसेजेस हमारे ब्रेन में पहुंचती है। तो इंटीग्रेशन हो रहा था हमारी हायर सेल्फ का, कनेक्ट कर रहे थे आप अपनी ही हायर सेल्फ से। सो नाड़ियल जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। नाड़ियल सिस्टम एक एंटायर सिस्टम है जो कि एथरिक ब्लूप्रिंट है हमारी बॉडी का, सोल मैट्रिक्स का, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग का, और कैसे हमारा मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचेगा, इन सबको काम करने का काम जो है वो नाड़ियल सिस्टम है। नाड़ियल सिस्टम के अंदर जो है बहुत सारे वेब हैं, जो एनर्जेटिक रिसीवर्स हैं, एनर्जेटिक ट्रांसमिटर्स हैं, और ये एसेंशियली इंटरकनेक्टेड हैं ताकि आप मैसेज को रिसीव कर सकें और ट्रांसमिट कर सकें आपकी हायर बॉडी से फिजिकल बॉडी में। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप आपकी फिजिकल बॉडी में उसको रिसीव कर सकें और ट्रांसमिट कर सकें, इसलिए इसमें बहुत सारी वेबिंग है, एनर्जेटिक रिसीवर्स हैं, एनर्जेटिक ट्रांसमिटर्स हैं। ओके, इसके अलावा जो नाड़ियल सिस्टम है ये हमारे सोल का सेंसरी बॉडी है, जो फीलिंग बॉडी है, यानी कि आपकी सोल को ऐसा पेन फील हो रहा है, तो ये कैसे फील हो रहा है, ये आपकी नाड़ियल स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। और नाड़ियल स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है। ओके, क्योंकि अगर एक इंसान का, एक सोल का बेसिकली ब्रोकन हार्ट रहेगा, टूटा हुआ दिल रहेगा, ट्रॉमा रहेंगे, वुंड्स रहेंगे, फ्रेगमेंटेड सोल रहेगी, वो एक्सप्रेस करेगी नेगेटिव इमोशंस, तो ट्रॉमेटाइज रहेगी, तो उसका जो हार्ट कॉम्प्लेक्स है उसका वो शट डाउन होगा, जो ग्रेटली इम्पैक्ट करता है नाड़ियल स्ट्रक्चर को। ओके, सो बेसिकली हमारा जो नाड़ियल स्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड है हार्ट चक्रा से। ओके, वो कनेक्टेड है इन ट्रॉमा से, और जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ओके, तो जो नाड़ियल स्ट्रक्चर है ये हमारे पीछे जो बैक है, जो फोर्थ चक्र है वो आगे की तरफ है, और इसी के जस्ट पीछे जो है हमारे नाड़ियल कंट्रोल पैनल है। ओके, नाड़ियल कंट्रोल पैनल है जो कि हमारे फोर्थ डायमेंशन की एथरिक बॉडी से कनेक्टेड है, यानी कि एंटायर नाड़ियल सिस्टम जो है वो एथरिक ब्लूप्रिंट है फिजिकल बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और वो रिसीव करता है इंस्ट्रक्शन सेट्स आपके फोर्थ डायमेंशन की प्लेन से, आपके फोर्थ डायमेंशन हार्ट से। ओके, हार्ट चक्रा से जब नाड़ियल कॉम्प्लेक्स रिसीव करता है इनऑर्गेनिक या हार्मफुल मैसेज जो रन करते हैं प्रोग्राम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में। ओके, तो ये हार्मफुल मैसेज गेन करते हैं एक्सेस हमारी लाइट बॉडी में, हमारी फिजिकल बॉडी में, और इन प्लांट्स को एक्टिवेट करते हैं गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर मेरिडियन में, जो कि हमारी बीच की हारे लाइन है, और यूज करते हैं नाड़ियल कॉम्प्लेक्स को ताकि हमारे इनर ऑरा में, एनर्जेटिक लेयर में बरी कर सकें 4D एथरिक नाड़ियल
कॉम्प्लेक्स जो है वो एक येलो स्टार सील ओके उससे रिलीज किया जा सकता है। ये अलाउ करता है हमारे सोल मैट्रिक्स की फोर्थ फिफ्थ सिक्स डायमेंशन की फ्रिक्वेंसी को कि फिजिकली हम एम्बॉडी कर सकें हमारे फोर्थ चक्रा में, हार्ट चक्रा में। तो इसीलिए इतना ज़्यादा जो हमारा नाडियल कंट्रोल पैनल है, हमारे पीछे बैक कंट्रोल में ही सब कुछ है, यहाँ पे ही सारा सब कुछ आप देखिए तो कनेक्टेड है, क्योंकि बैक में पीछे हमारी जो स्पाइनल कोड है यहाँ पे T1 से लेके T12 तक जो ये जो पार्ट है ये हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये दो नर्वस सिस्टम की बात हमने करी थी ओके, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। सो हमारे जो T1 और T12 है पीछे का स्पाइनल कोड, यहाँ पे आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है ओके। सो यहाँ पे आपका नाडियल कंट्रोल पैनल भी है, जो आपकी अगर हमारे अंदर ट्रॉमा है, ये सब कुछ है, हम माइंड कंट्रोल प्रोग्राम में रन कर रहे हैं, तो एलियन मशीनरी, NAA सॉफ्टवेयर, NRG यानी नेफिलिम रिवर्सल ग्रिड्स ओके, सेक्सुअल माइजर प्रोग्राम, विक्टिमाइजर प्रोग्राम, फॉल्स पेरेंट प्रोग्राम, एलियन इम्प्लांट्स, आर्मिडल सॉफ्टवेयर, इन सबको एक्टिवेट करेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है नाडियल सिस्टम के बारे में हमें जानना ओके। सो नाडियल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। नाडियल सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, नाडियल कॉम्प्लेक्स, नाडियल प्लेक्सस, नाडियल बॉडी, नाडियल कैप्सूल ओके। ये सारी चीज़ें जो है नाडियल उसके अंदर आती हैं। और हमारा जो नाडियल स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे उसके अंदर जो हैं वो वेब्स हैं, कॉम्प्लेक्स वेबिंग है जो कि एनर्जेटिक रिसीवर्स और एनर्जेटिक ट्रांसमिटर्स का काम करते हैं। और ये सब कुछ एक टिश्यू की तरीके से एक मेम्ब्रेन बॉडी के अंदर है, जिसको हम नाडियल कैप्सूल बोलते हैं ओके। नाडियल कैप्सूल जो है एक लेयर है जो हमारी सोल मैट्रिक्स बॉडी का एक पार्ट है। और नाडियल कैप्सूल जो है वो एक्टिवेट होता है हमारे हार्ट में ओके, हमारे हार्ट में फोर्थ डायमेंशन का जो फोर्थ चक्र है उसमें ओके, जिसके अंदर एक कंट्रोल पैनल है, इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं जो फोर्थ डायमेंशन के एस्ट्रल लेयर्स में आते हैं। एक बार हमारा मोनाडिक इंटीग्रेशन प्लेस हो गया, या एक बार आप अपना ओवरसोल को कंप्लीट कर लेते हो इंटीग्रेशन लेवल को, तब ये जो नाडियल स्ट्रक्चर है वो इंटीग्रेट हो जाता है, हमारे हायर हार्ट फंक्शंस को एक्टिवेट करता है, यानी कि हमारे एट्थ हायर हार्ट मतलब कि हमारा बेसिकली एट्थ चक्रा ओके, जो हमारा थाइमस चक्रा है, जो हमारा थैलेमस चक्रा है, इन सबको वो एक्टिवेट करना शुरू कर देता है हमारे। और ये एक्टिवेट होता है हमारे क्रिस्टल बॉडी से, जो सर्कुलेट करती है इन सब फंक्शंस को ओके। सो बेसिकली नाडियल कैप्सूल जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है कॉन्शियसनेस को कि उसको कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए DNA को और मैन्युफेस्टेड RNA के फॉर्म में। सो हम इसे एक चार्ट से समझते हैं। सो बेसिकली नाडियल कैप्सूल कैसे काम करता है, तो हमारा नाडियल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले नाडियल कैसे काम करता है कि पहले जो हमारे हायर चक्रास हैं उसमें से एनर्जी, प्रोसेस्ड एनर्जी इंटेलिजेंस स्पाइरल के फॉर्म में नाडियल कैप्सूल में जाती है ओके। नाडियल कैप्सूल से जो है एक वो हमारे मैनिफेस्ट बायोलॉजिकल फॉर्म, जो हमारा ऑरा का फॉर्म है, यहाँ पे वो एनर्जी जो है वो वहाँ पे पहुँचती है ओके। यहाँ पे हमारी नाडियल कैप्सूल है तो यहाँ पे वो एनर्जी आती है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन पहुँचता है कॉन्शियसनेस में कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है अपने मैनिफेस्टेड DNA और RNA फॉर्म में। सो नाडियल कैप्सूल से जो थर्ड स्टेप आता है वो है DNA और RNA। DNA RNA जो है वो मैटर को इंटेलिजेंट डिजाइन सेंड करते हैं और वो नाडियल स्ट्रक्चर को भेजता है। फिर नाडियल स्ट्रक्चर एक्ट करता है एक ब्लूप्रिंट के तरीके से, जो एनर्जेटिक ट्रांसमिट करता है एनर्जेटिक रिसीवर्स जो फॉर्म करते हैं ब्लूप्रिंट ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ओके। इसके बाद यहाँ से पहुँचता है नेक्स्ट स्टेप, जो स्टेप नंबर 4 है, यानी DNA RNA से हम फिजिकल ब्रेन में पहुँचते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँचते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, और फिर वहाँ से न्यूक्लियर कोर में जो फर्स्ट हमारी एटॉमिक बॉडी है फर्स्ट डायमेंशन की, वहाँ पे हमारी बॉडी पहुँचती है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो एटॉमिक बॉडी में भेजता है, और एटॉमिक बॉडी इन्फॉर्म करती है डार्क मैटर टेम्पलेट को या राशा बॉडी को कि कैसे अपने आप को ब्लूप्रिंट को तैयार करना है, जिसमें इटर्नल सोर्स पार्टिकल एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो बिल्ड करते हैं ताकि हम जनरेट कर सके हमारी बॉडी में इटर्नल लाइट ओके। ये एक्चुअली एक टाइप की मैटर बॉडी है ओके, जो फुल्ली मर्ज हो जाती है हमारी इटर्नल स्पिरिट सब्सटेंसेस। तो डार्क मैटर टेम्पलेट बॉडी का मतलब है हमारी राशा बॉडी, यानी कि हमारी लाइट बॉडी, या राशा बॉडी डार्क मैटर बॉडी एक ही बात है ओके। सो राशा बॉडी लीड करती है हमारे स्पेस टाइम फील्ड को और रीऑर्गेनाइज करती है जितने भी हमारी कोलाइडिंग टाइमलाइंस हैं, हमारी डिफरेंट टाइमलाइंस हैं, उनको एक जगह लेकर के आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस इस समय हम देख सकते हैं, इरप्शंस देख सकते हैं, डिस्टॉर्शंस देख सकते हैं, कलेक्टिव फील्ड में स्पेस टाइम रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ओके।
क्योंकि बहुत सारी हर तरीके की टाइमलाइंस ब्लेंड हो रही हैं नो टाइम जोन में, स्पाइरल जोन में, ज़ीरो पॉइंट में, जिसकी वजह से बहुत ही केओटिक आप फ्रिक्वेंसीज और एनर्जी 3D में देख सकते हैं। ओके, सो अर्थ की जो डार्क मैटर बॉडी है वो एक्टिवेटेड हुई है इस फंक्शन की वजह से, ब्लैक होल टेक्नोलॉजी से बाहर निकलने के लिए। ब्लैक होल टेक्नोलॉजी हमारी बॉडी, अर्थ की जो डार्क मैटर बॉडी थी उसको सप्रेस कर रही थी, लाइट बॉडी को सप्रेस कर रही थी, लेकिन अभी हमारी अर्थ की जो लाइट बॉडी है, जो राशा बॉडी है, जो डार्क मैटर बॉडी है, वो वहाँ से बाहर निकली है। ओके, और इस स्टेट ऑफ रिजरेक्शन की वजह से जो डार्क मैटर बॉडी में हो रहा है, ये एल्केमिली ट्रांसफॉर्म कर रही है अपने आप को, और ये इंटेंस हीट से होता है, स्पिरिचुअल फायर से, जो कि एकदम बर्स्ट करती है प्योर लाइट मैटर में, और इसीलिए हम इसको बिल्डिंग ऑफ इटर्नल एकाक्रिस्टिक स्पिरिचुअल बॉडी भी बोलते हैं। इस समय पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो कि बॉडी जल रही है, बॉडी बहुत ज़्यादा जल रही है, ऐसा। सो अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में समझें कि क्या स्टेप्स हो रहे हैं, सो हमने अभी नर्वस सिस्टम, नाड़ियल सिस्टम के बारे में पढ़ा, लेकिन नाड़ियल सिस्टम एक्चुअली में राशा बॉडी को एक्टिवेट कर रही है, और राशा बॉडी मतलब हमारी लाइट बॉडी, ओके, डार्क मैटर टेम्पलेट बॉडी को एक्टिवेट कर रही है। डार्क मैटर टेम्पलेट बॉडी जो अर्थ की भी एक्टिवेट हो रही है, और जिसकी वजह से जो सारी टाइमलाइंस है, ओके, सारी टाइमलाइंस वो एक साथ नो टाइम स्पेस जोन में एक साथ आ रही हैं। ओके, सो जो इटर्नल स्पिरिट बॉडी है वो लेयर्स को तैयार करती है डार्क मैटर बॉडी के। उसके डार्क मैटर बॉडी क्रिएट करती है लाइट बॉडी के लेयर्स को, और लाइट बॉडी क्रिएट करती है मैटर बॉडी के लेयर्स को, जो कि हमारे एटॉमिक बॉडी है। ओके, D1 वाली बॉडी। सो बेसिकली हमारा जो डार्क मैटर टेम्पलेट है वो होल्ड करता है एक ऐसा सेल, ओके, जिसके पास सारा इंस्ट्रक्शन सेट से नई एलिमेंटल बॉडी का, और एलिमेंटल बॉडी जो है स्पेसिफिकली मैटर सब्सटेंस से कनेक्टेड है, जो हार्मोनिक यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स में हम अभी रह रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं इवॉल्व होकर के। सो ये जो पूरा प्रोसेस है हमारी राशा बॉडी को बिल्ड करने का, या हमारी डार्क मैटर टेम्पलेट बॉडी को बिल्ड करने का, ये जो है हम स्पिरिचुअलाइज करते हैं ब्लड के थ्रू। ओके, ब्लड के थ्रू, या मैं बोलूँ क्रिस्टल वाटर्स के थ्रू, जो कि क्रिस्टल ब्लड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्रिस्टल वाटर का मतलब क्या है? क्रिस्टल वाटर का मतलब है इटर्नल लिविंग वाटर, जो कि हमें आगे लेकर के जाता है फर्स्ट इटर्नल क्रिएशन में, और जो कि हमें हील करता है हमारी सोल को, हमारे क्रिस्टल हार्ट को, हमारी डायमंड सन बॉडी को। ओके, सो क्रिस्टल वाटर से एक स्पिरिचुअलाइज्ड प्योर ब्लड जो क्रिस्टोस फ्लो करता है फाउंटेन में, लिविंग इटर्नल लाइफ यूथ। ओके, क्रिस्टल वाटर जो है सपोर्ट कर रहा है अरोरा प्रोजेक्ट्स को, एलिमेंटल रीइंक्रिप्शंस को बॉडीज में, ब्लड केमिस्ट्री को, और हील कर रहा है डैमेज को, जो हमारी ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी हुई है, जो माइस्मा हुए हैं, जो रिकॉर्ड हो गए हैं रिवर्सल्स हमारी ब्लड लाइन्स में। ओके, अब ये जो क्रिस्टल वाटर की बात हो रही है, ये कई सारी उस टाइम, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर किसी पानी की जगह पे जाने की कॉलिंग आ रही हो सकता है, जैसे कि जन्माष्टमी के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉलिंग आई थी, और हम काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारी सोल फैमिली, हम लोग मिल करके जन्माष्टमी पे हम मथुरा गए थे, राधा कुंड गए थे। ओके, सो आपको हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी जगह जाने की कॉलिंग आ रही हो, तो अगर ऐसी कोई कॉलिंग आ रही है तो आप उस जगह पे जा सकते हैं, वहाँ पानी के अंदर अपने आप को ऐसे डुबकी मार के आ सकते हैं। हो सकता है हरिद्वार जाने की कॉलिंग आ रही हो, गंगा जाने की कॉलिंग आ रही हो सकता है कि आपको ओमकारेश्वर, जो कि इंदौर में है, ओके, मैं ओमकारेश्वर की बात कर रही हूँ, ओके, उज्जैन के उस महाकालेश्वर की बात नहीं कर रही हूँ, ओमकारेश्वर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे दो नदियों का संगम है, नर्मदा और कावेरी। ओके, वहाँ भी क्रिस्टल वाटर वो अवेलेबल है। सो यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको जाने की कॉलिंग हो रही हो, और हो सकता है इसके अलावा कहीं और भी आपको जाने की कॉलिंग हो रही हो, लेकिन ये कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको क्रिस्टल वाटर्स अवेलेबल है। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ अगर आपको कॉलिंग हो रही है तो आप जा सकते हैं वहाँ पे, और आपको अपने आप को बेसिकली इस तरीके से वो एनर्जी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे अपने आप को एक्सटर्नल हेल्प भी इस समय पे प्रेजेंट है, तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपको कॉलिंग आ रही है तो आप वहाँ जा सकते हैं। सो अब हम समझ चुके हैं कि नाडियल कॉम्प्लेक्स क्या है, और नाडियल कॉम्प्लेक्स को इसीलिए इतना ज़्यादा वहाँ से डिस्टरप्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो हमारी एटॉमिक बॉडी में स्टोर है, हमारी फर्स्ट डायमेंशन की बॉडी में स्टोर है, ओके, ये हमारी सोल मैट्रिक्स से कनेक्ट करती है, और इसके साथ साथ एटॉमिक, जो भी अभी इस समय पे सोलर एक्लिप्स तक के हमने टाइमलाइंस को देखा, इवेंट्स को देखा, ये सब कुछ जो है वो एटॉमिक रिपेयर ही चल रहा है। सारा हम एटॉमिक बॉडी को रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हम रिमूव कर सकें उन सभी फिल्टर्स को, जो उन सभी ट्रांसपोजिशन फिल्टर्स को, जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी को स्टील कर रहे हैं रूट चक्रा से, हमारे फर्स्ट डायमेंशन से। ओके, ये फिल्टर्स जो है हमारे फर्स्ट डायमेंशन बॉडी में ही प्रेजेंट हैं, और जनरली ये एस्ट्रल प्लेन से जो है सोर्स हो रहे हैं।
ओके। सो इन सबको ही हम हील करने का काम कर रहे हैं। और नाडल सिस्टम के बारे में हम समझ चुके हैं कि एक लाइट बॉडी एक स्ट्रक्चर है जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज को हाउस करने के लिए, हमारी सोल और ओवर सोल बॉडीज़ को, यानी हमारी हायर बॉडीज़ को बेसिकली हाउस करने के लिए बनाई गई हैं। और वो हमें कनेक्ट करती है हमारी फिजिकल बॉडी से। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं हमारी लाइट बॉडी के थ्रू, जो नाडल स्ट्रक्चर में जाते हैं। और नाडल स्ट्रक्चर जो है एक स्पिरिचुअल बॉडी पार्ट है हमारी लाइट बॉडी का, हमारी सोल मैट्रिक्स को, जो हमें कनेक्ट करती है हमारी फिजिकल बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ओके। और इसके बारे में हम जो हैं आगे की वीडियोस में और डिटेल्स में अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे नाडल सिस्टम क्या होता है और इसके और क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे काम करता है। अभी थोड़ा सा बेसिक हमने जाना है इस वाले पार्ट में। ओके। सो अब हम समझ चुके हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी बेसिकली भले ही हमें सॉलिड अपीयर हो रही है, हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी सॉलिड है, बट एक्चुअली में ये प्योर एनर्जी है। वो वाइब्रेट करी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे, जो प्रोड्यूस करती है बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं ये हमारी फिजिकल बॉडी से आ रही हैं, वो हार्मोनाइज होती हैं सोल कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी से, ताकि हम कनेक्ट कर सकें हमारे हार्ट से, जो इंटरकनेक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर जो नाड़ी प्रेजेंट है उनके थ्रू। ओके। सो नाड़ियल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उन मैसेजेस को रिसीव कर सकें डायरेक्टली, जो हमारी सोल मैट्रिक्स से आ रही हैं, जो हमारी ओवर सोल मैट्रिक्स से आ रही हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो हमारे फिजिकल बॉडी में है। इसीलिए फॉलन रेसेस जो हैं टारगेट करते हैं, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था नाडियल सिस्टम, जो कि हमारे सोल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, कोडेड मैसेजेस को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन में, फिजिकल फॉर्म में। और कॉम्प्लेक्स डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है, इनकोड हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी वेव्स में, जो हमारी सोल ओवर सोल लेयर्स बनाता है और जनरेट करता है होलोग्राफिक लाइट इमेजेस को, जो हमारा डीएनए कोड्स हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो बायोलॉजी है वो बेसिकली रिले करता है, उसको डिकोड करता है, रिले करता है, समझता है। ओके। सो डीएनए बेसिकली एक तरीके का होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है, वो प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है उन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोडेड इंफॉर्मेशन को जो उसने रिसीव करी है, बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन सिग्नल्स जो उसने अपनी लाइट बॉडी से उसने कम्युनिकेट करके रिसीव करी है। ओके। और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये रिसीव करता है उन डीएनए सिग्नल्स को, कोडेड इंफॉर्मेशन को, और एक्ट करता है, कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफॉर्मेशन को रेस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी। और फिर सेल्स जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्सिस को। ओके। बाहर की तरफ बॉडी में हमारे ऑरा में, और एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, इंटरप्रेट होता है, हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है और ऑर्गेनाइज करता है डेटा को और जनरेट करता है बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाड़ियल स्ट्रक्चर जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, नाड़ियल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कनेक्ट मैसेज भेजता है, कनेक्ट करता है और ब्रेन में। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डीएनए में, डीएनए जो होलोग्राफिक प्रोजेक्टर की तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजता है, फिर वहाँ से सेल्स में, फिर ऑरा में, फिर ब्रेन में, वहाँ से बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में। सो ये वो टाइम था जो सोलर एक्लिप्स से लेकर के हमारे लिए हेल्प की जा रही थी। ओके। और ये वो इवेंट था जहाँ हमारा पूरा नाड़ियल स्ट्रक्चर जो था वो कनेक्ट हो रहा था। अब आते हैं हम हमारा नेक्स्ट इवेंट जो कि नवरात्रि था। और ये नवरात्रि का जो इवेंट है ये 3 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर 2024 का इवेंट था। इसके साथ साथ एक और इवेंट है यहाँ पे जिसको हम बोल रहे हैं सैटर्न ट्रांजिट थ्रू शतभिषा नक्षत्र, जो 3 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुआ है और ये 27 दिसंबर 2024 तक चलने वाला है। ओके। ये वो टाइम पीरियड है जब हम हमारा मोनाडिक इंटीग्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं, या मैं बोलूँ हमारा ओवर सोल इंटीग्रेशन लेवल कंप्लीट हो रहा है, नाडियल स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन लेवल हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। हायर हार्ट फंक्शन जो हैं, ओके, यानी कि हमारा हायर हार्ट चक्र जो है, हमारा 8th चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहा है थाइमस चक्र, थाइमस ग्लैंड के थ्रू। और थाइमस ग्लैंड ही हमारा हायर हार्ट है। ओके। जो कि हमारे जो कि हमारी क्रिस्टल बॉडी को सर्कुलेट करता है, हमारी राशा बॉडी को, क्रिस्टल हार्ट को, प्योर ब्लड हार्ट को, जो हमने अभी सब कुछ जाना। ओके। अब नवरात्रि के टाइम पे जैसे मैंने तो आपको ये सारा कुछ चल रहा था, लेकिन सैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सैटर्न ट्रांजिट जो हो रहा है 27 दिसंबर तक जो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली जैसे मैंने आप सभी को पिछले पार्ट में बताया था, ऐसा नहीं है कि ये इवेंट्स खत्म हो गए हैं और अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये इवेंट्स, ये एनर्जी प्रेजेंट है, और ये इवेंट्स, ये एनर्जी जो है दिसंबर तक प्रेजेंट है। ओके। कंटिन्यू जो है मैक्रोकॉज्म से हमें हेल्प दी जा रही है, ताकि माइक्रोकॉज्म में हम अपने आप को असेंड करवा सकें। ओके। और ये एनर्जी 27 दिसंबर 2024 तक है।
ओके। सो सैटर्न जो ट्रांजिट कर रहा है शतभिषा नक्षत्र, इसका मतलब क्या है? सैटर्न जो है, सैटर्न और मार्स का कभी भी कोई भी अलाइनमेंट आता है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट हो रहे हैं सैटर्न या मार्स का, सो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है वो। ओके, सो सैटर्न मतलब कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड। ओके, और शतभिषा का मतलब है डॉक्टर्स। ओके, डॉक्टर्स बोला जाता है शतभिषा नक्षत्र को, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को बेसिकली हील किया जा रहा है डॉक्टर्स के थ्रू। ओके, सो शतभिषा नक्षत्र जो है, यानी ये कॉन्स्टिलेशन है, वहाँ से जो है हीलिंग एनर्जीज भेजी जा रही हैं। एक काम चल रहा है, डॉक्टर्स जो है हील कर रहे हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड को, और सारे जो इवेंट्स हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारी फर्स्ट डायमेंशन की बॉडी, हमारा एलिमेंटल बॉडी, ये सबको ही हील करने का काम जो है वो चल रहा है। सो शतभिषा नक्षत्र का मतलब है सीक्रेट विजन होना स्पिरिचुअलिटी का, यानी कि ये वो टाइम पीरियड है 3 अक्टूबर से लेकर के 27 दिसंबर 2024 तक का, जब आप सीक्रेटिवली, यानी आपके जो आपके अंदर वो एबिलिटी है ऑलरेडी, पर वो अब एनहेंस होगी कि आप एक्सप्लोर कर पाओगे उन मिस्ट्रीज को, उन अननोन फिलॉसफी को, उन स्पिरिचुअलिटी को, उन सीक्रेटिव विजन्स को जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, जो आपके अंदर है। ओके, और इंटीग्रेट कर पाओगे अपनी हायर वो एक्वाफिरन सेल्फ को, अपने ओवर सोल बॉडी को, जो कि अभी इस समय पे चल रही है। ओके, और रिमूव कर पाओगे अवतार इम्प्लांट्स को, जेनेटिक म्यूटेशंस को, जो कि रेप्टेलियन डिस्टॉर्शंस क्रिएट किए गए थे अवतार इम्प्लांट लगा करके, और बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो इस समय पे बहुत सारी हेल्प हमें इस समय पे प्रेजेंट है। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हील्ड हो रहा है डॉक्टर्स के थ्रू। ओके, और ये डॉक्टर्स कौन हैं? ये डॉक्टर्स हैं हमारे बेसिकली हम खुद। ओके, इसके साथ साथ हमारी हायर सेल्फ, इसके साथ साथ हमारी गार्जियन रेसेस जो हमें हेल्प कर रही हैं, जैसे कि एक्वाफिरिन सेल्फ। ओके, हमारी एक्वाफिरिन सेल्फ जो हैं, एक्वाफिरिन शील्ड्स के थ्रू, हमारे सोलर फ्लेयर्स के थ्रू हमें हेल्प करा रही हैं। इसके अलावा जो एक्वालिन सन है, ओके, वो हमारी हेल्प कर रहा है स्पिरिचुअल बॉडी इंटीग्रेशन करने के, उस प्रोसेस को करने के लिए, ताकि हमारे जो क्रिस्टल सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो सके माइट्रोकॉन्ड्रिया में और हमारे परमानेंट सीड एटम में। और ये हमारे सोलर फ्लेयर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है। और इस इवेंट में ये इवेंट कंटिन्यू चलेगा, और कंटिन्यू ये इवेंट चल रहा है, जिसकी वजह से एक्वालिन सन जो है वो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी इंटीग्रेशन को, प्रोसेस को कंप्लीट करा रहा है, क्रिस्टल सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है माइट्रोकॉन्ड्रिया डीएनए के अंदर और हमारे परमानेंट सीड एटम के अंदर। ओके, थोड़ा सा हम एक्वालिन सन के बारे में जानेंगे। एक्वालिन सन का मतलब है वॉयलेट ब्लू प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, जो कि ब्लू रेनबो गैलेक्टिक सन से आ रही हैं। ये अलाउ कर रही हैं फ्यूजन, मतलब फ्यूजन हो रहा है, जिससे कि हमारी जो मल्टीपल सोलर बॉडीज़ हैं वो फ्यूजन कर सकें, वो इंटीग्रेट कर सकें, ओके, एक दूसरे के साथ में। और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए एक्वालिन सन हमारी हेल्प कर रहा है, जो कि वॉयलेट ब्लू प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी है। ओके, ब्लू रेनबो गैलेक्टिक सन से। सो बेसिकली ये सोलर फ्लेयर्स में कंटिन्यू हो रहा है, और सोलर फ्लेयर्स हमारी इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ओके, इसके आगे हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा हमारा पार्ट नंबर 4। तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माय सोल फैमिली जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून।